E=mc², दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन। इसको डिराइव किया था आइंस्टाइन ने, लेकिन हम इसको डिराइव करेंगे बाय यूजिंग मूविंग मिरर्स, यानी कि चलते हुए दर्पण का प्रयोग करके हम इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें मैकेनिक्स के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे नंबर 1 ये होता है कि न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम को m/v कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसी से dp, यानी कि यहाँ से अगर हम चाहें तो d/p बराबर हो जाएगा f/dt, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल हो जाता है। यानी कि किसी वस्तु पर आप कितनी समय तक फोर्स लगाते हैं वही उस पर चेंज इन मोमेंटम को बताएगा। अब हमें पता है कि जो लाइट होती है वो मैटर पर जब भी पड़ती है तो उस पर फोर्स इंसर्ट करती है, उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स लगाती है। हमें कैसे पता है? हमें ऐसे पता है कि जब सूरज के चारों ओर पुच्छल तारे, यानी कि जिसे हम कॉमेट कहते हैं, जब गति करते हैं तो उनकी जो पूंछ होती है, चमकती हुई जो पूंछ होती है, वो हमेशा सूरज से विपरीत डायरेक्शन में होती है। तो देखो यहाँ पर अगर कॉमेट यहाँ पर है तो ये इस तरफ होगी, अगर यहाँ पर है तो इस तरफ होगी, यहाँ पर है तो इस तरफ होगी, ऐसा इसलिए है कि सूरज से निकलने वाला प्रकाश जब इस कॉमेट पर पड़ता है, जो कि मोस्टली आइस के बने होते हैं, बर्फ़ के पड़े होते हैं, तो एक तो बर्फ़ पिघलती है और दूसरी इस पिघली हुई बर्फ़ पर जब ये फोटोन पड़ते हैं तो ये गैस पर रेडिएशन प्रेशर पड़ता है, तो ये बाहर की ओर पुश कर दी जाती हैं, तो ये एक पूंछ सी बन जाती है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो लाइट है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करने पर इसे फोर्स लगाती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गई है। अब हमें ये पता है कि जब भी हम किसी वस्तु का मोमेंटम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, और अगर मोमेंटम चेंज होगा यानी मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो इसकी स्पीड या मास में से कुछ एक चीज़ बदल जाएगा, तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम इस डेरिवेशन को करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मिरर का कंसेप्ट क्या होता है। मिरर को समझते हैं। मिरर जितना सिंपल दिखता है इतना सिंपल होता नहीं है। तो देखते हैं मिरर पर जैसे ही एक लाइट यहाँ पर डली वह उसकी विपरीत डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर m/v मोमेंटम से गया है तो m/v मोमेंटम से ही वापस आ जाएगा, बस डायरेक्शन माइनस की हो जाएगी। अब अगर हम मिरर को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो सबसे पहले कांच की पट्टी होगी। कांच की पट्टी के पिछले हिस्से पर हमने इस तरीके से इस पर सिल्वरिंग कर रखी होगी। इस सिल्वरिंग पर ही रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसके लिए क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लोगों ने समझाने की कोशिश करी है कि जब जो लाइट जो है इस सिल्वरिंग एटम्स के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस लाइट को थोड़ी देर के लिए कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद उसकी विपरीत डायरेक्शन में किक कर देते हैं, यानी कि वापस कर देते हैं। इसलिए इस ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। तो यहीं पर इस पर जो मास घटता या बढ़ता है। अब अगर हम देखें तो ये जो थोड़ी देर के लिए इसने यहाँ पर रोका है, इन्हीं सब कंसेप्ट का यूज़ करके हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक मिरर है। इस मिरर पर एक लाइट आ रही है, यहाँ पर ऐसे लाइट आ रही है c वेलोसिटी से, टकराई और c वेलोसिटी से ही c स्पीड से ही इधर की ओर चली गई। तो इसका जो मोमेंटम होगा p इनिशियल जो होगा वो होगा m/c, और p जो आफ्टर होगा, p फाइनल जो होगा वो हो गया m/c। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा आपका हो जाएगा pf माइनस pi, तो ये आएगा mc माइनस mc बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर हम देखें, अब हमको क्या करना है, हमको लाइट को, इस फोटोन को ऊर्जा देनी है, एनर्जी देनी है। तो एनर्जी हम देते कैसे हैं, तो देखते हैं हमें कैसे क्या पता है। हमें ये पता है कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला चित्र देखें आप ध्यान से, जब ये बॉल आई और दीवार से टकराई तो जिस स्पीड से आई थी उतनी ही स्पीड से ही वापस चली आएगी। इसके मास में और स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम टेनिस बॉल से बॉल को मारेंगे, पीटेंगे, तो जितनी स्पीड से ये आई है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से वापस हो जाएगी। इसलिए इसकी एनर्जी और मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। अब हमारा जो मिरर है वो मूव कर रहा है, तो इस फोटोन से या इस लाइट से टकराएगा तो इनके फोटोन्स को थोड़ी सी इनका मोमेंटम चेंज कर देगा। तो p इनिशियल कितना रहेगा, p इनिशियल रहेगा हमारा m/c, और p फाइनल कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसका मोमेंटम अपने को चेंज करना है।
लेकिन हमको आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कांस्टेंट होती है। तो सी तो चेंज होने से रही, तो क्या चेंज हो जाएगा? अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मास चेंज हो जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा एम प्लस एक छोटा सा मास इसमें ऐड हो जाएगा इनटू सी। तो नेट चेंज इन मोमेंटम, नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम प्लस एम इंटू सी माइनस एम इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको बचेगा स्मॉल एम इंटू सी, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अपने को नेट पी नेट मिल गया। अब हम ये वाला कंसेप्ट करते हैं, जब इसको थोड़ी देर के लिए कैप्चर कर लेता है, जब थोड़ी देर के लिए कैप्चर कर लेता है तो हम देखते हैं व्हेन यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर द फोटोन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम पर, इस जस्ट मोमेंट की बात हो रही है, जब जस्ट मोमेंट की बात हो रही है, ये फोटोन यहाँ से आ रहा है, ये वाली बीम आ रही है और ये यहीं पर है, और ये वाली बीम इधर की ओर जाने वाली होगी, ये आने वाली होगी और ये जाने वाली होगी, ये दोनों एक ही जगह पर होंगे। यानी कि एम और एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये दोनों एक साथ इसी मिरर पर होंगे। और ये इधर की ओर जा रहा था हमारा वी वेलोसिटी से, वी स्पीड से। तो इसका जो नेट मोमेंटम हो जाएगा, जो नेट पी नेट कितना हो जाएगा? पी नेट हो जाएगा टोटल मास एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। तो देखो एक मोमेंटम हमको यहाँ से मिला है, एक मोमेंटम अपने को यहाँ से मिला है, तो ये दोनों मोमेंटम हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी बराबर एम इंटू सी। इसको अपने को बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी की। तो देखो जो मूविंग मिरर था हमारा यहाँ पर, ये जो मूविंग मिरर था, इसने इस लाइट पर जितनी एनर्जी ऐड करी होगी वो कितनी होगी? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फोर्स। जितनी दूरी तक फोर्स ने जो मिरर ने फोर्स लगाया था, उतनी देर तक इस पर कार्य की हुआ है, वर्क हुआ है, वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। अब अगर ध्यान से देखें थोड़ी देर के लिए, तो फिर से वही कंसेप्ट हम यूज करते हैं मिरर वाला। जिस टाइम पर ये मिरर आ रहा था, एम इंटू सी से आ रहा था, मोमेंटम से आ रहा था, और ये जब इधर से जा रहा होगा उस मोमेंट पर जस्ट एट द मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इधर से जा कितने से रहा होगा? एम प्लस स्मॉल एम इंटू सी से इधर की ओर जा रहा होगा। एम इंटू सी से आ रहा था, एम प्लस स्मॉल एम सी से इधर की ओर जा रहा था। तो उस मोमेंट पर फिर से हम यहाँ पर अगर देखें, तो जो फोर्स इंटू टाइम होगा, जो उसने एक्सर्ट किया है, वो कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम बराबर हो जाएगा अपन फोर्स इंटू टाइम, वो हो जाएगा जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तो भाई चेंज इन यानी टोटल मोमेंटम, क्योंकि हम बात करें जस्ट एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। टोटल मोमेंटम यहाँ पर कितना है? एम प्लस स्मॉल एम सी प्लस एम इंटू सी। ये चीज़ हमारे समझने वाली चीज़ है कि अब हमको v से कोई लेना देना नहीं है। v का जो इफेक्ट हमको देखा है वो यहाँ पर v का इफेक्ट ये दिख रहा है, स्मॉल m हमें दिख गया है, तो यहाँ से भी हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं एट द मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा। तो फोर्स इंटू टाइम को यहाँ पर हम रख देंगे, तो ई बराबर कितना आ जाएगा अपने को? ई बराबर मिल जाएगा m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल एम सी। इसको हम क्योंकि हम m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल एम इंटू सी लिख सकते हैं। इंटू स्पीड कितनी थी? स्पीड किसकी है? ये स्पीड ऑफ मिरर है भैया, स्पीड ऑफ मिरर है, क्योंकि मिरर ही तो v स्पीड से जा रहा था, तभी तो उसमें वर्क किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपना v आ जाएगा। अब अगर हम चाहें तो c को इस तरफ ले सकते हैं, तो ये जाएगा m प्लस कैपिटल m, ये v इंटू यहाँ पर c अलग चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ड्राइव करी थी, ये चीज़ कि m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू वी बराबर कितना है? ये m इंटू सी।
तो यहाँ पर हम एम इंटू सी का मान रख देंगे। एम इंटू सी कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, देखो ये दिया गया है डेल्टा पी नेट इक्वल्स टू एम इंटू सी, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो एम इंटू सी बराबर कितना हो गया, एम सी स्क्वायर, ये आ गई हमारी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और इस तरीके से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा ये ब्यूटीफुल सा डेरिवेशन, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।